विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर सऊदी अरेबिया पहुंचे। भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की पहली मीटिंग भी हुई। 3 पीस के साथ दिया बड़ा संदेश। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी से। सुब्रमण्यम जयशंकर जी 6 दिनों की यात्रा के लिए विदेशों के दौरे पर हैं और उसी के अंदर पहला पड़ाव सऊदी अरेबिया का है, जहां पर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई और उन्होंने भारत का स्टैंड क्लियर किया गल्फ के देशों के साथ और फ्यूचर के गोल्स को भी पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। सबसे बड़ी बात उन्होंने इस गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर यह बात बोली है कि भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्तेदारी साझा करते हैं और हमारी ये जो रिलेशंस हैं ट्रांजैक्शंस के ऊपर बेस्ड नहीं है। हमारी ये रिलेशन रिस्पेक्ट के ऊपर है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर है और फ्यूचर की प्रोस्पेरिटीज के ऊपर है। सबसे पहले इस गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से पहले भारत के विदेश मंत्री की मुलाकात ओमान के विदेश मंत्री के साथ साथ कुवैत, कतर और इसी के साथ ही बहरीन और इसी के साथ सऊदी अरेबिया के विदेश मंत्रियों के साथ बायलैटरल मुलाकात के साथ होती है। और इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री ने सऊदी के नेशनल म्यूजियम का भी दौरा किया और किंग अब्दुल अजीज फाउंडेशन का भी दौरा किया, जहां पर ये रॉक्स के साथ साथ अलग अलग चीजें पड़ी हुई हैं। और इसी के साथ ये जो एक रॉक्स हैं ये हिस्टोरिकली कनेक्ट करते हैं भारत और सऊदी अरेबिया को, और भारत और सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री को बहुत खूबसूरती से संजोकर यहां पर रखा गया है। आपको भी कभी मौका लगे सऊदी अरेबिया जाने का तो इस म्यूजियम में जरूर विजिट कीजिएगा। यहां पर आपको अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये एक बातें आपको पता लगी। अब आते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग के ऊपर। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि हमारी ये जो मीटिंग हो रही है ये हमारे दोनों देशों के अचीवमेंट के साथ साथ फ्यूचर के लिए है और इस एक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के लिए हम अलग अलग जो एक अपने रिलेशन है, हिस्ट्री के हो गए, कल्चर के हो गए, शेयर्ड वैल्यूज के हो गए, इकोनॉमी के हो गए, एनर्जी के हो गए, डिफेंस के हो गए, टेक्नोलॉजी के हो गए, एजुकेशन के हो गए या फिर पीपल टू पीपल टाइज के हो गए, इन सबको शेयर करते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो पीपल टू पीपल टाइज हैं ये बहुत गहरे हैं। भारत के 9 मिलियन 90 लाख लोग आपके गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर काम करते हैं और आपके सेक्टर की ग्रोथ के अंदर बहुत बड़ा योगदान वो कर रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर 3 पीस को एक माइंड में रखना चाहेंगे और ये 3 पीस हैं पीपल, प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी, यानी कि लोगों को ध्यान में रखकर उनकी प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी के लिए काम करना। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर सपोर्ट करते हैं जो फ्यूचर के गोल और मौजूदा समय में जो चैलेंजेस वर्ल्ड के सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने बोली कि आज के समय में मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है और एडवांसमेंट होने के साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमीज के साथ साथ सिक्योरिटी के इशू भी देखने को मिल रहे हैं। और आज जो गाजा की वॉर हो रही है या कॉन्फ्लिक्ट कहीं भी वर्ल्ड के अंदर चल रहा है, उसके अंदर भारत का जो स्टैंड है वो पीस और प्रोस्पेरिटी का ही है। गाजा का नाम लेकर उन्होंने खासकर गल्फ के मुस्लिम देशों को ये कहा कि हमने यहाँ पर गाजा को लेकर जो हमारा स्टैंड है वो क्लियर है। हमने यहाँ पर टेररिज्म का जो एक्ट है उसको कंडेम किया है और हम डीपली पेन्ड भी हैं साथ के साथ जो इजराइल एक बेकसूर लोगों को गाजा के अंदर मार रहा है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि हम इस एक गाजा की वॉर के ऊपर हमारा स्टैंड ये है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए और ह्यूमैनिटी को लेकर काम होना चाहिए और ये एक पीस जल्द से जल्द आए, इसको लेकर काम होना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि गाजा के ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के लिए हमने क्या किया है, तो हमने अलग अलग पैकेजेस गाजा के लिए ह्यूमैनिटेरियन ऐड के समय समय पर सेंड किए हैं। तो ये एक भारत का रुख है जी जो जानने को मिला है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर। आपका इसके बारे में क्या मानना है कॉमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताएं।